शेर सुनिए, हाजिर करता हूं कि लेके आया हूं यहां पर मैं दुआए अब्बास। चलो भाई शेर सुन लो, मुझे भी बहुत पसंद है, साथ में रहते हो हर दमगोश हो, इसलिए मैं जानता हूं कि शेर सुनने की बड़ी आदत है। आप बिल्कुल लेके आया हूं यहां पर मैं दुआए अब्बास, लेके जाऊंगा यहां से मैं दुआए ज़हरा। लेके आया हूं यहां पर मैं दुआए अब्बास, लेके जाऊंगा यहां से मैं दुआए ज़हरा। दुआए ज़हरा अब एक शेर सुन लीजिए जो बहुत पसंद है कि एक मिसरे में सुनाऊं मैं, एक मिसरे में सुनाऊं, एक मिसरे में सुनाऊं तुम्हें मैं मधे बुदूल, एक मिसरे में सुनाऊं मैं तुम्हें मधे बुदूल, एक मिसरे में सुनाऊं मैं तुम्हें मधे बुदूल। अपनी चादर में है तौहीद छुपाए जरा, अपनी चादर में है तौहीद छुपाए जरा। अर्थात ये जो इसके बाद का शेर है बहुत बड़ा है, इंशाअल्लाह बचा कर ले जा रहा हूँ, कहीं और पढ़ दूंगा क्योंकि असर नहीं है। ये शेर जो मैं पढ़ रहा था ये मियां अदनान साहब के शेर हैं, इन्हें आप दुआएं दे दीजिएगा। इससे पहले मैंने अनवारुल उलूम में सुने थे, मुझे बहुत पसंद आए थे, इसलिए मैंने सरजमीन खंबरी में तो नक्श कर दी है। आइए बड़े ही अदब और एहतराम के साथ मैं गुजारिश कर रहा हूँ, जब बारिश हो रही है तो आप सावन रियायत से टूट के बसे, मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब मोहतरम सावन हल्लौरी साहब की बारगाह में जो आए और मंजूर नजराने अकीदत से मोमिनीन के कुलूब को मुनव्वर फरमाए। नारे हैदरी, नारे हैदरी, आवाज़ बुलंद, नारे सलावत। अरे आवाज डाउन होगी, थोड़ी सी बैठी डाउन हो जाएगी। उसकी खामोश मिजाजी में होगा, उसकी खामोश मिजाजी में तरन्नुम होगा। बेज़बान हो तो भी सुल्तान तकल्लुम बारिश नहीं हुई। देखिए ये तो होता है कि बेहतरीन शायर ने अपना कलाम पेश किया और आप लोगों से और तहसीन ली। बहरहाल आपको मैं क्या बताऊं कि मैं किस हालत से आया हूँ। और खनवाई जब महफिल जलालपुर के कुछ शायर होते थे और मैं रहता, इसलिए थोड़ा सा हिसाब किताब से सुन लीजिए। बड़ी मेहनत से बाइक से आया हूँ। भाई 250 किलोमीटर बाइक चला कर जाना भी है, सलवार और पढ़िए माहौल बना लीजिएगा तो कोशिश करूंगा। जो बुग़्ज़े शाह में अपनी ज़बान खोलते हैं, पढ़ा मेरे बहने, जो बुग़्ज़े शाह में अपनी ज़बान खोलते हैं, वो लोग अपनी शराफत में ज़हर घोलते हैं।
30-40 कथा पेश कर रहा हूँ, लेकिन उसी तरीके से आप जल्दी जल्दी जैसे फॉरवर्ड की जाती है दान उसी तरीके से दे दीजिएगा। पिछले 22 साल से इतनी दान मौलाना ने एक बार पूरा खेत कटवा दिया था, उसमें महफिल हुई थी 16 साल पहले, तो मैं थक चुका हूँ दान उस तहसील से, बस शेर पहुंचाना चाहता हूँ। सवाल है बड़ा गाँव खनवाई हमारा तरीके से वतन है, समाप्त करें उसमें से समाप्त कर। बाप के हाथों पर मकतल में जब एक नन्हा शेर गया। हमारे बेहतरीन शायर और मुझे साहब के शायर उन्होंने अभी से पहले आजमगढ़ में महफिल पढ़ी, बहुत ही कामयाब रहे हैं। समाप्त करें। बाप के हाथों पर मकतल में जब एक नन्हा शेर गया, दुनिया से जाते जाते जालिम को करके बड़ा मेहरबानी वीडियो के बाद में खींच लेना भैया, थोड़ा सा हौसले की जरूरत है। बाप के हाथों पर मक्तल में जब एक नन्हा शेर गया, दुनिया से जाते जाते जालिम को करके गिर गया, फिर के अपनी सूखी ज़बां सूखे हुए होठों पर सावन, बातिल के मंसूबों पर एक प्यासा पानी फेर। बातिल के मंसूबों पर एक प्यासा पानी फेर गया। हमारे कुछ जो ऐसे शोराए कराम हैं, जो शेर होता है मिसरे उला मिसरे सानी से होता है, वो मजबूरन कहते हैं जब तक आप पहले मिसरे पे दाग नहीं देंगे तब तक मैं दूसरा नहीं पढ़ूंगा। तो शेर ही नहीं पूरा हुआ तो कम से कम शेर तो पूरा पढ़ लीजिए। सर्वात क्या शेर होगा। करबला वालों से जिसको मोहब्बत है, जितनी मोहब्बत है उतनी बड़ा सलवार है। चार विषय और पेश कर रहा हूँ, समाप्त करें। घर फातिमा ज़हरा का जिसने जलाया था, तड़का बहुत जरूरी है, सवाब है। घर फातिमा ज़हरा का जिसने जलाया था, उन लोगों की माओं पर इब्लीस का साया है। नहीं के जो दुश्मन थे, ज़हरा के जो मुजरिम थे, ये तीनों जो बचपन में मर जाते तो अच्छा, तीनों मर जाते तो अच्छा था। एक करबला वालों की जीत का हार है और बेचारे इससे हाजिर करता हूँ, समाप्त करें। क्या बात है कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि जापानी में पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं पेश कर रहा हूँ। उसके बोलती नया ख्याल है, शायद आपको पसंद आए। उनके दिल में बुग़्ज़ अली है, फितरत में खून है। उनके दिल में आजकल एक से एक संगठन बने हुए हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए चार मिसरे हालात हज़रात में समाप्त करें। उनके दिल में बुग़्ज़ अली है, फितरत में खून है, शक्ल मुसलमानों जैसी है, नाम मगर अंग्रेजी है। उनके दिल में बुग़्ज़ अली है, फितरत में खून है,
शक्ल मुसलमानों जैसी है, नाम मगर अंग्रेजी है। हिंदुओं की दुकान पे वो कर लेते हैं इफ्तार, मगर गलियों से दरगाहों से और खिचड़े से पर और दिन बाद आया खरवाई में वही मौलाना की मोहब्बत में आ गए हो, इसके बाद हो गई। जैसे ही आए तो कुछ लोगों ने कहा है वो अब्बास पढ़ लीजिए, किसी ने कहा ज़ैनब पढ़ लीजिए, किसी ने कहा कि वो अरे बाबा नाम पढ़ लीजिए, किसी ने कहा अहले बसीरत क्या अत्याचार है। 16 फरमाइश है, आप बताइए क्या? हमारी लोग ऐसा पढ़ते हैं, कैसे बात पढ़ने का माहौल बनाइए। अहमद फराज की एक मशहूर ज़माना गजल है जिसको मंदबत बनाने कहा तक कामयाब हुए, समाप्त करें। रास्ते याद नहीं, रहनुमा याद नहीं। ठीक है, पढ़े लिखों की बस्ती है, ये नहीं कि दाद पाने के लिए हम सबको पढ़ा लिखा बनाते हैं। पूरी दुनिया में आज़ादारी और पूरी दुनिया में खनवाई बड़े गांव को लोग जानते हैं और यहाँ के उलमाए कराम किबला को सबको जानते हैं, हर चीज़ में तरह रहते हैं। बहरहाल सावन हल्लौरी की तरफ से कुछ नहीं है। जिनकी नजर में हदीस रसूल मोतबर है और पाक लहू वालों को होगी ही, वो इस मसले को आपको समाप्त करें। ये हकीकत है और कौले रसूल काला रसूलुल्लाह क्या मुसलमानों को ये कौले नबी याद नहीं? थोड़ा सा मसलत का मकाम है, थोड़ा सा लबों पे थोड़ा सा मुस्कान होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे 40वें में आए हैं, सवाल पढ़िए। क्या मुसलमानों को ये कौले नबी याद नहीं? क्या मुसलमानों को ये कौले नबी याद नहीं? क्या मुसलमानों को ये कौले नबी याद नहीं? वो हलाली ही नहीं जिसको अली याद। बेहतरीन है, अगर जो वो वहाँ होते तो मैं खुद 100 रुपए को इनाम देता कि बेहतरीन माइक है। और चूंकि रजब शाबान 1.5 महीना पढ़ना है तो मेरा दावा है कि यहाँ से जो पढ़ के जाएगा तो वो खाली वादा ही लेके और क्या मुसलमानों को ये कौले नबी याद नहीं? वो हलाली ही नहीं जिसको अली याद नहीं। मुश्किलों और से सुन लो मेरी जान बना बढ़ो, मुश्किलों जिसे नामे अली की बादशाही है, अली इसमें
वो हलाल ही नहीं जिसको अली याद नहीं। ये हमारे नसीब की बात है कि मौलाना हमारे रिश्तेदार हो गए। अब यहाँ से मुझे क्लेशमार्ट में बिना पढ़े हुए दाद मिलनी चाहिए, है कि नहीं? इसके रास्ते से क्या मुसलमानों को ये कौले नबी याद नहीं मालूम अज़ा खान का रास्ता जिनको नहीं की गली जन्नत की गली याद नहीं, वो हलाली ही नहीं, वो हलाली ही नहीं। काला रसूल जिसको अली याद नहीं तो शेर अबू भाई हर सबक याद है इस दौर के मुफ्ती को मगर हर सबक याद है, हर सबक याद है इस दौर के मुफ्ती को मगर जो कयामत में सुनाना है वही याद नहीं। वो हलाली बेहतरीन शेर इसके लिए मैंने इतनी मेहनत की है। वो हालात लोग कहते हैं कि पहले ही पढ़ देना चाहिए, लेकिन चूंकि मनकबत है इसलिए उसका नंबर तसल्सल है। समाप्त करें। हानि आपको इनको 16 बच्चों को हम लोगों ने निकालना है, याद है? सलवार पढ़ो भैया। अबू मोहम्मद, अली अकबर, अमीर, मुरस्सी, सुल्तानपुर, सज्जाद, खादी, मुमताज, फैजी सबको यहाँ लाए हैं। सलवार पढ़िए क्या मुसलमानों को ये कौले नबी याद नहीं, वो हलाली ही नहीं जिसको अली याद नहीं। पूरा कुरान तो रट डाला मुसलमानों ने, पूरा कुरान तो रट डाला मुसलमानों ने, एक छोटी सी मगर ना दे अली। क्या कह रहे भाई, सुभान अल्लाह। अपने छोटे भाइयों को और नौजवान भाइयों को ये बताता चलूं कि बहुत दिन बाद अबू भाई आए हैं। एक जमाना ये होता था कि ये महफिलों की जीनत हुआ करते थे और ये जब नारा बोलते थे तो शायद सोचता था कि अब दूसरा शेर हम पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन इंशाअल्लाह फिर वो जज्बा जगेगा। समाप्त करें। क्या मुसलमानों को ये कौले नबी याद नहीं, इसलिए शेख के बड़ी मुश्किल है। कन्वीनर बुलाता है, लिफाफा कोई देता है, दास सामने देते हैं, एक पंचायत यहाँ होती रहती है। तो आदि हो गए, थक गए, सवाल भेजिए। क्या मुसलमानों को ये कौले नबी याद नहीं, हर सबक याद है
है यही याद उसे और कोई याद नहीं। इस सलवार को छोड़ दिया। हाँ देखिए हमारे छोटे भाई ने याद दिला दिया है। हालांकि बड़ी तो आपको तो बता रहे हैं कि मैं बहुत थक के आया हूँ आपकी मोहब्बत में, और फिर इसी वक्त इतनी थकान के बाद फिर वापस जाऊँगा। लेकिन लोगों ने पढ़ा है, अभी भाई ने हमारे बहुत बेहतरीन कलाम पढ़ा है। मतलब उस जो कलाम एक दीना अंदाज से लोग पढ़ते आए हैं उसको मनकबत में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। बोले लोग खैरियत से रखें। और मैंने भी कम से कम अपने बचपन से उससे लोगों को ये रदीफ दूसरे लोगों को सर्व करते हुए देखा है। पहली बार मैंने किया है। आपकी हिसाब पसंद अदालत है। समाप्त करें। चाहे कोई सूली पे चढ़ा दे, मौत में सरवर नहीं छोड़ेंगे। आप सुनते हैं ना तो जुलूस निकलता है, नहीं छोड़ोगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ोगे, नहीं छोड़ेंगे, और काम नहीं छोड़ोगे, नहीं। अब यहाँ देखिए क्या होगा। कुछ नया सुनने के आदि बनिए। वही सरकारी धुन, वही सरकारी कलाम, वो थोड़ा सा कुछ नया सुनिए। चाहे कोई सूली पे चढ़ा दे, मातम सरवर नहीं छोड़ेंगे। चाहे कोई सूली पे चढ़ा दे, मातम सरवर नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, मातम सरवर नहीं छोड़ेंगे। चाहे कोई सूली पे चढ़ा दे, मातम सरवर नहीं छोड़ेंगे। जन्नत भी जिस दर पे खड़ी है, हम ऐसा कर नहीं छोड़ेंगे। जन्नत भी जिस दर पे खड़ी है, हम ऐसा दर नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ोगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, मातम सरवर नहीं छोड़ेंगे। चाहे कोई सूली पे चढ़ा दे, मातम सरवर नहीं छोड़ेंगे। जन्नत भी जिस दर पे खड़ी है, हम ऐसा दर नहीं छोड़ा से। जो भी है दुश्मन फर्श अज़ा का, खलती है जिसको मजलिस मौला। अगर आप नहीं सुनेंगे तो 2 बार पढ़ूंगा। जो भी है दुश्मन फर्श अज़ा का, खलती है जिसको मजलिस मौला। उसको किसी हालत में फरिश्ते कब्र के अंदर उसको किसी हालत में फरिश्ते कब्र के अंदर नहीं छोड़ेंगे। तो हम अपने छोटे भाइयों से कहूंगा कि इस तरह को थोड़ा सा घर पे कोशिश करें, और थोड़ा सा जैसे हमारी खबर लो आके कोई नहीं पढ़ते, जैनब तो बहुत लोगों ने पढ़े, लेकिन इसको भी ट्राई करें, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। चाहे कोई सूली पे चढ़ा दे, मातम सरवर नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ोगे, नहीं छोड़ेंगे, मातम सरवर नहीं छोड़ेंगे। दहशत कर दो होश में आओ, खून बहा कर मत इतराओ। दहशत कर दो होश में आओ, खून बहा कर मत इतराओ। दहशत कर दो होश में आओ, खून बहा कर मत इतराओ। गैब से मौला जब आएंगे, तन पे कोई सर नहीं।
सरवर नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, दामन सरवर नहीं छोड़ेंगे। जब तमाम अदाकारों की जानिब से ये शेर मैं पेश करता हूँ, समाप्त करने भाई सज्जाद साहब, शबाब साहब। बाग फिरक जिन लोगों ने छीना, उन पे करेंगे खुल के तबर्रा। बाग फिरक जिन लोगों ने छीना, उन पे करेंगे खुल के तबर्रा। दीन के गद्दारों का गरीबा शाह के नौकर नहीं। बहुत सोच के बाद चलिए, देखिए जितना हक है वो मिलेगा, चाहे आरिफ भाई की तरफ से, चाहे मौलाना की तरफ से, चाहे कन्वीनर की तरफ से, चाहे सामने की तरफ से। करबला जाने की किसकी जिद है या अरमान दिल में पाले हुए हैं, वो मेरे साथ नारा लगा, सूली पे चढ़ा दे मातम सरवर नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ोगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। नोट्स को कोवे जो होता है उसको तर्ज में बहुत ही मुश्किल काम, जैसे मालूम हुक्म देना, ये बहुत ही लेकिन कोशिश कर रहा हूँ नहीं छोड़ेंगे। समाप्त करें जो लोग अभी तक मेहनत करें, मेरे बड़े भाई हैं, दीगर जितने सामने हमारे पास, समाप्त करें। महफिल में जब भी लगता है कल्ब मुनाफिक हिल जाता है। महफिल में जब भी लगता है कराम और बैठे हुए हैं, आप लोग वाक़े से और हदीसों से वाकिफ हैं, ये शेर पेश करता हूँ। शान अली में उल्टा सीधा हाकिम शाम अगर तू बोला। इतबार से शबाब साहब भी मौलाना और हमारे सभी साहब और मौलाना शौकत साहब तो है ही है, गिरता आता समाते। शान अली में उल्टा सीधा हाकिम शाम अगर तू बोला। शान अली में उल्टा सीधा हाकिम शाम अगर तू बोला। तेरे ही दरबार में तुझको मालिक मुश्तर नहीं तुझको ही। बहुत से लोग उस्तर भी कहते हैं, इस्तर भी कहते हैं, उस्तर ही सही है। क्या बात है। तुझको तेरे ही दरबार में तुझको मालिक उस्तर नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। मातों में सरवर नहीं छोड़े। आखिरी शेर समाप्त करें। आप लोग इस वाक़े से
वाकिफ होंगे, समाप्त करें। आके सारे दरबार कहेंगे ओ मक्का उतरा नीचे। आके सारे दरबार कहेंगे ओ मक्का उतरा नीचे। आके सारे दरबार कहेंगे ओ मक्का उतरा नीचे। गासिब मिंबर तुझको कहेगा, सिद्ध पैगंबर नहीं छोड़ेंगे। गासिब मिंबर तुझको कहेगा, सिद्ध पैगंबर नहीं छोड़ेंगे। दुनिया लाख दबाए सावन, मदहे अली है अपना जीवन। दुनिया लाख दबाए सावन, मदहे अली है अपना जीवन। मीसा मुकम्बर के शेरगारी, मदह का अवसर नहीं छोड़ेंगे। मीसा के सवाल पढ़ दीजिए, मैं पढ़ देता हूँ। अरे बाबा क्या पढ़ो बताइए। पढ़िए सब पढ़ा ना पानी मंगवाई दिए। अरे बाबा ना बाबा घर पढ़। आप कह रहे थे बारिश हो रही तो बारिश भी बंद हो गई। एक सवाल पढ़िए। अरे बाबा वाला कह दिए तो सुनना सवाल और पढ़ दीजिए। हमारे गांव के बगल में इस गांव है, मौलाना जानते हैं, सिकहरा। हमारे नाना अलग कह रहा अज महलौरी सही रहता नायब तहसीलदार, जिसको सब जानते हैं, जबलपुर में मशहूर जमाना और सफरुल बिल्डर के घराने से ताल्लुक उनका। अज महलौरी जी की कलाम को वो राही बस्तरी साहब हमेशा पढ़ते थे। नूह का सफीना है अहले बैत का दामन, ऐ नजात के खां ऐसी सफीने हैं। आरिफों ने बतलाया ये पता मोहम्मद का, रूह करबला में है जिस्म है मदीने। ये कहीं ऐसा ना हो अजरे रिसालत का सवाल उठे, मदीना अज भी जाएगा लेकिन करबला होगा। तो चूंकि अहले सुन्नत के उनको राही बस्तरी साहब हमारी इस तर्ज को उन्होंने उड़ाया था, इसलिए मैंने मनकबत हमेशा पढ़ी। समाते सलवात पढ़े खासकर मुंबई वालों के लिए तुम्हें हम भी कहीं सरदार, अरे बाबा बाबा। अब नहीं खुश होंगे तो क्या है, वहां पढ़ जाए। तुम्हें हम भी कहीं सरदार, अरे बाबा ना बाबा। तुम्हें हम भी कहीं सरदार, अरे बाबा ना बाबा। ईमान का करे व्यापार, अरे बाबा ना बाबा। तारीख पढ़ी तो राज खुला, तारीख पढ़ी तो राज खुला। था कौन बड़ा जाबाज खुला, हिम्मत में कच्चे धागे थे, तुम जंगे हद से तारीख पढ़ी तो राज खुला। था कौन बड़ा जाबाज खुला, हिम्मत में कच्चे धागे थे, तुम जंगे हद से भागे थे। देखी है हिरण तुम्हें हम भी कहें सरदार, अरे बाबा बाबा। ईमान का करीब अरे बाबा। देखिए अलामत से आदमी जान जाता है कि कौन है, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं। अब किरदार से लोग समाप्त करें। क्या करते थे ये लोग, तुम सहारा सहारा घूमते थे, तुम सहारा सहारा घूमते थे, तुम सहारा सहारा घूमते थे। ऊँटों से ज्यादा झूमते थे, तुम सहारा
बस्तियों में ऐसे कलाम पढ़े जाते हैं। अब आप सुनने के मूड में होंगे, एक बार और पढ़ देता हूँ, सब बात करें। ये दौर नबी में देखा है और बाद नबी भी परखा है, जब दीप मुसीबत आन पड़ी तन्हा ही मदद को आए अली। ये दौर नबी में देखा है और बाद नबी भी परखा है, जब दीप मुसीबत आन पड़ी तन्हा ही मदद को आए अली। कहते हो खलीफा चार, अरे तुम्हें हम की तुम्हें हम भी कहें सरदार, अरे रे बाबा ना बाबा, इस तरह बात बोल दीजिए आपका। अब ये बताते चलूं कि आपकी दुआओं से, आपकी मेहनतों, आपकी नौकरी करते करते खाली 6-7 बार मौला अब्बास के रोजे में ही ये मुसद्दस पढ़ चुका है। अब इससे बड़ा एजाज दुनिया में कुछ है नहीं। मेरी आवाज वहां तक पहुंच गई है, आप चाहे ऐसा सुने या न सुने, मैं पढ़ देता हूँ हुक्म किताबें में तो, उससे बड़ी जगह तो कोई है नहीं दादो तहसीन के लिए। अब आपकी अदालत है, इंसाफ अपना समाप्त करें। मैं पेश कर दे रहा हूँ किसी की फरमाइश पर। हैदर के ख्यालात का अक्कास है अब्बास, अब्बास है अब्बास, अब्बास है अब्बास। हैदर के ख्यालात का अक्कास है अब्बास, अब्बास है अब्बास। दिल सैयद अबरार है, एहसास है अब्बास, अब्बास है अब्बास। पानी है कहीं और कहीं प्यास है अब्बास, अब्बास है अब्बास। बस इतना ही काफी है कि अब्बास है, आखिरी बार बस इतना ही काफी है कि अब्बास है अब्बास, अब्बास है अब्बास। उठते हुए तूफान कर हुमा के रखने, ये चाहे तो दरिया की कमर उठाते हैं, उनको जोश जरूर आएगा। और जो लोग 8वीं को मोबाइल से खाली वीडियो खींचते हैं, वो लोग तो हमेशा खींचते रहेंगे, सवाल भी नहीं। हैदर के ख्यालात का अक्कास है अब्बास, अब्बास है अब्बास। बस इतना ही काफी है कि अब्बास है अब्बास, अब्बास है अब्बास। पानी है कहीं और कहीं प्यास है अब्बास। बाबा की तरह देख के हमले की सफाई, बहुत अच्छा है भाई, बाबा की तरह देख के हमले की सफाई। देती है दुआएं असदुल्लाह की जारी, दरिया को है सबका तो रस्ती है तराई। अल्लाह ने ये जोश ये है पति ये कलाई। रग रग में फाता है खैबर का लहू है, इस शेर की मादर अबू तालिब की बहू। हैदर के ख्यालात का अक्का 2-3 मरतबा सुना, वो कुछ तामील में समाप्त करें। ये शान ये एजाज इंशाअल्लाह कोई भी चुप नहीं रहेगा, पहला साफ। ये शान ये एजाज कोई पाए तो जाने, ये शान ये एजाज कोई पाए तो जाने।
बिन हाथों के परचम कोई लहराए खुदा के दुश्मन लोग इस पिछड़े थे ना, क्या होता है क्या होता है। ये शान ये एजाज कोई पाए तो जाने, बिन हाथों के परचम कोई लहराए तो जाने, मशकीज़ में दरिया को उठा लाए तो जाने, बरसात कोई इसके करीब आए तो जाने, बरसात कोई इसके करीब आए, बरसात कोई इसके करीब आए तो जाने, काफिर कोई जिस तरह हर छू नहीं सकता, गद्दार कभी इसका हैदर के ख्यालात का अक्कास है अब्बास है अब्बास, बस इतना ही काफी है कि अब्बास है अब्बास, अब्बास है अब्बास। देखिए अल्लाह मौला अब्बास के पैकर को अपने अज़हान आलिया में रखे और तसव्वुर शर्त है उनके पैकर को दिल दिमाग में बसाए और ये बंद समाप्त करें। शानों में तो हैदर की शुजाअत का असर है, थोड़ा सा शानों में तो हैदर की शुजाअत का असर है, और आंखों में ज़हरा की तहारत का असर है। शानों में तो हैदर की शुजाअत का असर है, और आंखों में ज़हरा की तहारत का असर है, दिल में दिल शबीर की चाहत का असर है, जो कुछ है वो खालिक की इनायत का असर है, दिल फूल खिला है, खुद बांटने वाले को ये मांगे से मिला है, अब्बास है बस इतना ही काफी है। आखिरी बात समाप्त करें इस सवाल के साथ है आप अल्लाह टूटे हुए अल्लाह टूटे हुए नेज़े की रवानी अंदाज बताती है कि हैदर का हसानी, ताज़ा हुई जिब्रील के शैबर की निशानी, दोहराई कुछ इस तरह से खैबर की कहानी, जो सूर में बैठे थे वो कदमों में पड़े हैं, हैरत में नहाए मलकुल मौत है, अब्बास है। सावन भाई दे दिए दवा, ये मिल दिए दोनों को देखा तो कहा है। ड्राइवर के सामने लोग सोते नहीं, कुछ लोग सो रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह जल्दी प्लीज खत्म हो जाए घर, तो उन लोगों के लिए जैसे थोड़ा ना है जिसके पास दिल दिमाग तरोताजा होता है। अभी शायर हमारे जवाब साहब है, इस सवाल से अपने आप को जगाइए। चलिए हम कह रहे हैं पहली बार की आप समाप्त करने को बहुत लगती है, बड़े भाई हमारे हैं 45 के हम हैं, कुछ बड़े भाई हम तो
सुबह शाम है मौला, हर एक के लिए तेरा करम है मौला, हर एक के लिए तेरा करम है मौला। अली अली जाने नबी मेहदी दौरा, मेहदी दौरा खबर में। इसी बात पर आज 22 साल से हम हैरान हैं कि जब हम आवाज लंबी करते हैं तो दाद मिलती है, और जब बेहतरीन शेर मुसद्दर पढ़ के निकल गए तो लोग समझ नहीं पाए ये कौन सी बात, ये कौन शायरी है। नाद अली की शेर है नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ये शायरी थोड़ा ना आवाज शेर के लिए थोड़ा सा सवाल है, थोड़ा तरन्नुम मिल जाए तो चार लग जाता है। इसका मतलब थोड़ा ना कि आप बेन बजाइए उसमें पढ़िए। इस्लाम के होठों पे सुबह शाम है मौला, हर के लिए तेरा करम है मौला। अली अली जाने नबी मेहदी दौरा, मेहदी दौरा खबर तशरीफ लाएंगे, एक समा करें। मौला का ये सबका है, आपको बताता चलूं, हसन सादिक जैसे लोगों को, शाहरुख जैसे लोगों को, मीर हसन जैसे लोग भी मेरी कंपोजिंग पढ़ते हैं। यहाँ मैं पढ़ चुका हूँ दम बदम अली पुकार, 10 मन मेरी मैं भाई पढ़ चुके, तरन्नुम रमूम बहुत आसमान हो चुका है, थोड़ा सा तवज्जो दे दीजिए। इस्लाम के होठों पे सुबह शाम है मौला, हर एक के लिए तेरा करम है मौला। सुबह करें, जब मौला आए तो क्या सुबह होगा, सुबह करें। होठों पे मचलता हुआ सबर का तबस्सुम, और गोया ज़बां पर अली अकबर का तकल्लुम। होठों पे मचलता हुआ सबर का तबस्सुम, और गोया ज़बां पर अली अकबर का तकल्लुम। आबिद की इबादत का तू इनाम है, आबिद की इबादत का तू इनाम है मौला, हर एक के लिए तेरा करम है मौला। अली अली जाने नबी मेहदी दौरा, मेहदी दौरा खबर जो मशहूर जमाना बंद है आपकी इंसाफ की समातों के हवाले कर रहा हूँ। मौला आएंगे, तसव्वुर शर्त है, सबक है। माथे पे माथे पे सीने पे शबीर शबे, और शान पे तहरीर है अब्बास दिलाए। माथे पे सीने पे शबीर शबे, और शान पे तहरीर है अब्बास दिलाए। तो है तेरी आगाज का अंजाम है मौला, तो है तेरी आगाज का अंजाम है मौला। इस्लाम के होठों पे सुबह शाम है मौला, अली अली जाने नबी मेहदी दौरा, मेहदी दौरा खबर ला। जनाब मोहतरम सावन लोरी साहब हजरात
3 अभी बजा नहीं है, 10 मिनट अभी बाकी है और 10 मिनट तक कम से कम आप लोग जो जा रहे हैं उन्हें जाने दीजिए। शबाब साहब बचे हुए मेरी फहरिस्त में और एहसन जलालपुरी साहब हैं। मैं शौकत भाई जाते जाते आपका बहुत करीबी ताल्लुक है अफगाती खानदान से, तो मैं अंसर अफगाती साहब का एक मतला पढ़ता हूँ बड़े अजीब अंदाज से कि गर्मियों में शायद खुदा हाफिज यहीं तक साफ था। देखिए हर जगह मिसरे ऐसे नहीं पढ़े जाते, जहां लोग अपने लगने लगे वहां मिसरे खुल के पढ़े जाते हैं। गर्मियों में शायद खुदा हाफिज यहीं तक साफ था, वो चली ठंडी हवा परचम खुला आकाश का। गर्मी में शायर खुदा हाफिज, अब आप जा सकते हैं। गर्मी में शायर खुदा हाफिज यहीं तक साथ था, वो चली ठंडी हवा परचम खुला आकाश का। हाथ से जब बढ़ने लगी तूफान की लफाजियां, पादपा पर नाम मैंने लिख दिया अब्बास का। हाथ से जब पढ़ने लगी तूफान की लफाजियां, पादपा पर नाम मैंने लिख दिया अब्बास का। और जितने लोग बैठे थोड़ा सिमट के आ जाइए, इसलिए कि कुछ ऐसे भी गांव हैं जहां मैंने देखा है कि जश्न इतने ही लोगों में होता है और पूरी रात इतने ही लोग रहते हैं। जहां इतने लोगों में जश्न होता है बड़ा कामयाब जश्न होता है। थोड़ा सिमट कर बैठ जाइए ताकि लोग आपको तस्बीह ज़हरा कह सके। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। थोड़ा और करीब आ जाइए, थोड़ा और करीब आ जाइए। मैं बिल्कुल चंदा नहीं मांगूंगा आपसे, करीब आइए, करीब आ जाइए, थोड़ा और करीब आइए। एक और नारा लगाइए, नारे हैदरी, नारे हैदरी। शहर साहब को बुलाने से पहले एक वो माहौल दे दीजिए जो पहले का था। आप बता दीजिए कि हम क्वालिटी के मोहताज हैं, क्वांटिटी के मोहताज नहीं। तादाद चाहे जितनी हो लेकिन हम जमाने को हिला देने वालों में से हैं। आइए, जब अच्छा सुनते हैं तो अच्छे शेर भी सुनाता हूं, लेकिन वादा कीजिए कि जितने अच्छे शेर हैं उतने अच्छे से सुनेंगे आप। मैं मिसरे पढ़ता हूँ, हालांकि आखिरी वक्त में निजामत का कायल नहीं हूँ, लेकिन मौका ऐसा है कि निजामत की जरूरत है, शायद आपके हवाले करना है। कई माहौल दे दीजिए, मिसरे पढ़ता हूँ कि ये किसी रुख से नहीं मिलता, 72 थक गए। अपने मिसरे सब कर रहा हूं इसलिए कि अपनी निजामत में कभी अपने मिसरे भी पढ़ा करता, लेकिन माहौल वो है कि मिसरे पढ़े जाए कि किसी रुख से, यही सोच लीजिए सावन साहब के बाद दूसरा शायर है कि किसी रुख से नहीं मिलता, 72 थक गए। हाँ, मगर लिखा है रावी ने कि लश्कर थक गए। वो तो लगता ही रहेगा, आप भी ऐसा दबा दीजिए कि उस पर गालिब आ जाए। मैं मिसरे फिर कहता हूँ कि ये किसी भाई शेर सुनिएगा कि ये मैं मुद्दाई मिसरे हाजिर करता हूँ। ये किसी रुख से नहीं मिलता, 72 थक गए। ये किसी रुख से नहीं मिलता, 72 थक गए। हाँ, मगर लिखा है रावी ने कि लश्कर थक गए। अरे करबला से शाम तक कातिल यही सोचा किए, सर नहीं थकते मगर चर्चा के खंजर। ये किसी रुख से नहीं मिलता, 72 थक गए। हाँ, मगर लिखा है रावी ने कि लश्कर थक गए। करबला से शाम तक कातिल यही सोचा किए, सर नहीं थकते मगर चर्चा के खंजर थक गए। सावन साहब हल्लौर के हैं, बेताब साहब भी हल्लौर के हैं, तो बेताब साहब के लहजे में मिसरे पढ़ता हूँ। एकदम बड़ी मैदान है और उसके बाद बिल्कुल इसी कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे हमारे मोहतरम शबाब साहब, और सुन लीजिएगा इसलिए कि जब आखिरी वक्त होता है तो खुशी के मिसरे पढ़े जाते हैं। आइए, बड़ी अजीब कैफियत का मिसरा है, बेताब साहब की जमीन है तो फिर अजीब वगैरह बात भी होगी, लेकिन उसके अंदर एक मैसेज होगा। मैं मिसरे पहुंचाता हूँ कि कटी जबान से मीसम सनाएं करने लगे। अगर नाज़िम माहौल को नस्बियत निजामत का फायदा भी क्या है कि कटी जबान से मीसम सनाएं करने लगे, मुनाफिकीन खड़े साएं साएं। कटी जबान से मैं काफिया यूं ही पढ़ जाऊंगा, कटी जबान से इंशाअल्लाह याद रखिएगा साल भर इन 4 मिसरों को कि कटी जबान से मीसम सनाएं करने लगे, कटी जबान से मीसम सनाएं करने लगे, मुनाफिकीन खड़े साएं साएं करने लगे। अरे तुलुए माहे मुहर्रम पे मुफ्तियाने फसाद हजारों फतवे लिए गाए गाए। आइए, आपका महबूब शायर शबाब महफिल है, मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब मोहतरम शबाब जलालपुरी साहब की बारगाह में बुलंदतरीन नारे सलवात से आप इनके इस्तकबाल फरमाएं।
एक मसला और 2 शेर बिला किसी तबीयत के हाजिर करता हूँ, फरमाएंगे। बिल्कुल ताज़ा कलाम है, पहली मरतबा में हाजिर करता हूँ। शेख मानी को अपनी यूं चलाना छोड़ दे। आखिरी वक्त है बिक्री का, और मुझे भी दुआएं दे, मैं आपको दुआएं दूँ, शोरा को आप दुआएं दें और अपने घर से जाए। यहाँ से मैं हाजिर करता हूँ। शेख मनमानी को अपनी अब चलाना छोड़ दे, शेख मनमानी को अपनी अब चलाना छोड़ दे। भाई मेरी तरफ देखिए, शेख मनमानी को अपनी अब चलाना छोड़ दे, ले हाथी पैरम झंडे उठाना शेख मनमानी को अपनी जो चलाना छोड़ दे, शेख मनमानी को अपनी। बस समझिए, इतनी रात में इतनी दाद मिल गई, सबसे ज्यादा मिल गई। शेख मनमानी को अपनी यूं चलाना छोड़ दे, खैरियत अपनी अगर तू चाहता है शेख सुन, खैरियत अपनी अगर तू चाहता है शेख सुन, खैरियत अपनी अगर तो चाहता है शेख सुन, मातम शबीर पे फतवे लगाना शायद कोई नई बात हो, नई तो नहीं कह सकता, मगर पसंदी जरूर होगी। शेर के अंदर मुलाजा फरमाएंगे। दुश्मन शहजादी ज़हरा पे लानत करते हुए आप सुनिए शेर को। शेख मनमानी को अपनी यूं चलाना छोड़ दे, उम्र भर तूने रुलाया है रसूलुल्लाह को। पेश कर रहा हूँ, मेरा दूसरा मिसरा रायगा न जाने पाए। शेख मनमानी को अपनी यूं चलाना छोड़ दे, उम्र भर तूने रुलाया है रसूलुल्लाह
अब इसी से मिलता हुआ एक शेर और हाजिर करता हूँ। सावन भाई खासतौर से दुआ चाहूंगा कि कृष्णाज भाई लाइव पे बैठे हुए तमाम शोरा खासतौर से मुलाजा फरमाएंगे। मुलाजा फरमाएंगे क्या चाहते हैं? शेख मनमानी को अपनी यूं चलाना छोड़ दे, रन में बोला असगरे बेशीर से सबरे हुसैन। खास तौर से अगर कोई बात हो तो काफिया पैमाई अगर हो गई हो तो हाथ उठा दीजिएगा। शेख भी आवाज सुनिएगा कि रन में बोला असगरे बेशीर से सबरे हुसैन, रन में बोला असगरे बेशीर से सबरे हुसैन। अरे फरमाया मर जाएगा अब मुस्कुराना। भाई आपको माशाल्लाह कदरदान इसलिए है कि पूरी दुनिया के आपको हैं आप। शेख मनमानी को अपनी शरफ है, यूं चलाना छोड़ दे, यूं चलाना छोड़ दे, मरहमे अश्के पे, मरहमे अश्के खुल कर लगा ले आँख में। यकीन जानिए खुदा की कसम मैंने यही की नियत करके आज लिखा था बनारस से यहाँ तक, और मैं हजारों करोड़ सलाम करता हूँ अपने आका को कि उन्होंने मुझे यहाँ की नियत से दिया था। आपने साइन कर दी कि पूरी दुनिया में ये पढ़ा जा सकता है। मेरी कोई विसात नहीं है और इस्लाम को मैं कहवाता ही नहीं किसी से, मैं अपने मौला से इतला ले लेता हूं। खुदा की कसम सुनिएगा कि मरहमे अश्के खुल कर लगा ले आँख में, छुप छुपा कर बुखार में आंसू बहाना छोड़ दे। अब सुनिएगा कि मस्जिदों को कैद खाना, मस्जिदों को कैद खाना घर बनाना है तो फिर इस तरह अल्लाह के घर आना जाना माशाल्लाह खुदा आपको सलामत रखे। शेख मनमानी को अपनी यूं चलाना चलाना छोड़ दे। अब मिसरे ले आऊं कि एक पल में फूल बना दे का तुझे मेरा हुसैन। शेख मनमानी को अपनी यूं चलाना छोड़ दे, एक पल में
खुदा आपको सलामत रखे, आपकी समातों को, आपकी बस्ती में रहने वालों को। हाँ मैं पढ़ूंगा। मेरे भाई दूसरे साहब की भी फरमाइश है और हमारे चचा बहुत देर से ये हुक्म फरमा रहे हैं कि उसे पढ़ दिया जाए। पहले मैं एक मतलब 2-3 शेर अब मैं सब रख लेता हूँ ताकि दोनों फरमाइश पूरी कर दूँ, जल्दी से मैं खत्म कर सकूँ। हाँ चला दो आंसू से सजा दो, ये मैं भूल गया था, मेरे पिता भाई की फरमाइश थी। सजा दो आंसुओं से घर जो होगा देखा जाएगा, सजा दो आंसुओं से घर जो होगा। ये ना सरकारी धुन है ना सरकारी कलाम है, ये दोनों प्राइवेट है। आप लोग आंसुओं से सजा दो आंसुओं से घर जो होगा देखा जाएगा, जला दो कुफ्र के पैकर जो होगा देखा जाएगा। जला दो कुफ्र के पैकर जो होगा देखा जाएगा। कहा मुख्तार ने सदके दादा रोज़े दुनिया में, कहा मुख्तार ने सदके दादा रोज़े दुनिया में, औलाद मुफ्तियों के मुफ्तियों के सर जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। शबे हिजरत से बोले चलो अहमद के बिस्तर पर, बिस्तर पर जो होगा देखा जाएगा। गुलामे हैदर कर राहों सोचते क्या, मैं पेश कर रहा हूँ मेरे मौला की सहाबत मौला का फरमाए। गुलामे हैदर कर राहों सोचते क्या हो, इसे सब दे कमर जो होगा देखा जाएगा। ऐसे सब अब वो शेर सुनिए जिसके लिए कई लोग सर उठा के देख रहे हैं। इसे सब दे दो कम्बर जो होगा देखा, सारे जवान वाला पास कलम खाने वाले मेरे साथ आ जाए। दे दो कम्बर उड़ा दो मुफ्तियों के सर जो होगा देखा जाएगा, उड़ा दो मुफ्तियों के सर जो होगा देखा जाएगा। अलम अब्बास का भाई अमेरिका, अलम अब्बास का हाथों में लेके आए अदाकारो, चलो
हिंदुस्तान के बहुत अच्छे नौखानों में गिने जाते हैं। मौला आप सबको सलामत रखे। उनके साथ मुलाजा फरमाए आपके बच्ची का नाम रोशन करने वाले इस शर्त है उनकी फरमाइश पूरे करना मुझे बहुत जरूरी है। मुलाजा फरमाएंगे कि तब तेरा होगा उम्र बड़ा पास का, उम्र बड़ा पास का, दिल के पाकीज़ा इलाके में है घर पास का। भाई ने बताया था कि बम्बई वालों की पूरी टीम आ चुकी है माशाल्लाह से। और ये हुसैनी जी मेरा सबरोज भाई भी आ गए। खुदा इनकी आवाज को इनके कलाम को सलामत रखे। इस टाइम हिंदुस्तान में वक्त मत पूछिए, इनका जलवा ही जलवा है। कि ये सब हिजरत के सोने से भी अफजल हो गया, जागना खैमे के बाहर रात भर आबाद का। जितने बम्बई वाले हैं गालिबन पहली बार सुन रहे हैं, इसलिए तमीज कर दे रहा हूँ कि बाबरी मस्जिद को मौलवियों ने शहीद कर दिया, मिसमार कर दिया, गिरा दिया, हजारों जाने गई, मारे लूटे गए, अखबार लूटे गए। किसी मुसलमान को कितना भी शौक न था कि मस्जिदों की हिफाजत कैसे की जाए। आओ शियाने आले मोहम्मद की तरफ से पैगाम ले लें, शिया बताएंगे कि मस्जिदें कैसे बताई जाती हैं। ये सब हिजरत के सोने से भी अफजल हो गया, जागना खैमे के बाहर रात भर आबाद का। कि आपको सलाम पढ़ने में मजबूर हो जाना पड़े। सरकार कम वक्त में मैं चाहता हूँ अपने हिस्से को तमाम कर सकूं, लेकिन वैसे ही बेजा रहिएगा जैसे अभी तक आपने तमाम शोरा को सुना। कुछ हकीकत अगला साल एक बार और